विज्ञान के प्रतीक। ठीक है, जैसे आपने मैथ में पढ़ा है, ये किस चीज का चिन्ह है? प्लस का। ये माइनस, ये गुणा, ये अच्छा एक ये चिन्ह आता है 3 बिंदी ऐसे रखी हुई है, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं चूंकि। जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं क्योंकि, ऐसे इसको बोलते हैं चूंकि। ऐसे अगर इसको उल्टा कर दें तो ये कौन सा चिन्ह हो गया? इसलिए। ठीक है, ऐसे मैथ में प्रयोग करते हैं। इसी तरह हमारे रसायन विज्ञान में अब तक 118 तत्व खोजे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूनानी लोगों ने कहा कि जो भी तत्व खोजे गए हैं उनका कोई प्रतीक चिन्ह होना चाहिए, मतलब संकेत होना चाहिए। यूनानी लोगों ने कहा कि जो भी तत्व खोजे गए हैं उनका कोई ना कोई संकेत होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक अंग्रेज रासायनिक थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने किया 1808 ईस्वी में, उन्होंने कहा जो तत्व हैं उनके चिन्हों को एक गोल आकृति प्रदान की। जैसे देखो चांदी की एक गोला बनाया और चांदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिल्वर। तो यहाँ एस कर दिया और यहाँ लिख दिया चांदी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा था शीशा को इंग्लिश में बोलते हैं लेड। तो एक गोला बनाया, उसमें क्या दिया? एन लिख दिया और ये लिख दिया शीशा। ऐसे ही गोल्ड माने सोना, जी लिखा और इसको लिख दिया सोना। ठीक है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं हो पाया। फिर इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए स्वीडन के, जिनका नाम था जे बर्जीलियस। उन्होंने कहा कि जो भी तत्व हैं प्रतीकों के लिए, उन्होंने कहा कि जो पहला अक्षर है अधिकांशतः उसी का प्रयोग उनके संकेत के लिए किया जाए। इस पहला अक्षर कैपिटल में और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा गया। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन को H। अब हाइड्रोजन से H से ही होता है, हीलियम भी होता है। तो हाइड्रोजन से तो H हो गया, तो हीलियम के लिए He। ठीक है, और जैसे हमने लिखा Cl, C से क्या होता है? कार्बन। C से कार्बन हुआ। अब C से क्लोरीन भी हो रहा है, C से कैल्शियम भी हो रहा है। तो क्या किया कि कैल्शियम के लिए लिख दिया Ca और क्लोरीन के लिए कर दिया Cl। ठीक है, अब इसमें Cl है मान लो, और Cl में पहला है C, इसको बोलेंगे दीर्घ अक्षर और L को बोलेंगे लघु अक्षर। ठीक है, अब उनको जे बर्जीलियस ने नियम तो दे दिया, लेकिन उनको लगभग 100 साल के बाद उनको इस बात की मान्यता मिली। अब वो तो एक्सपायर हो गए, लेकिन उनके प्रयोग को 100 साल के बाद इस बात की मान्यता दी गई कि इस तरीके से हमें लिखना चाहिए। अब मान लो जैसे मैंने तुम्हें फिर से बताया, जैसे कार्बन से तो C हो गया। अब पहला अक्षर तो C से हो गया, लेकिन और भी ऐसे तत्व हैं जो C से आ रहे हैं, तो उसके साथ में क्या हुआ? एक और लेटर लिया गया, स्मॉल लेटर ले लिया गया। जैसे कैल्शियम के लिए C1। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये नियम दिया कि जब हमें प्रतीक चिन्ह बनाना है तो उनके ज्यादातर जो है पहला अक्षर, जैसे मेरा नाम है अमर, तो मैं अपने शॉर्ट में क्या लिख दूं? अमर सिंह को AS लिख दूं। मनोज कुमार को क्या लिखते हैं? MK लिख देते हैं। ठीक है, अब कार्बन से तो C हो गया, लेकिन कैल्शियम भी आ गया। अब क्या करेंगे? तो कैल्शियम के साथ एक और अक्षर ले लिया जो कि स्मॉल लेटर में लिखा गया, तो कैल्शियम का क्या लिख दिया? Ca। अब आ गया दूसरा क्लोरीन, वो भी C से आ रहा है, तो क्लोरीन के साथ C के साथ क्या लिख दिया? Cl। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बना दी गई। कुछ ऐसे तत्व थे जिनको उनके लैटिन भाषा के आधार पर उनके नाम दिए गए। ठीक है, वो तत्व हम अभी लिख रहे हैं। ज्यादातर ऐसे तत्व थे जिनके नाम उनके अंग्रेजी के जो पहला अक्षर था, पहला वर्ड था, लेटर, उससे दिए गए। तो ऐसे थे जिनके प्रतीक के लिए क्या किया गया कि उन अक्षरों के, उन तत्वों के जो इंग्लिश में या अंग्रेजी में जो पहला वर्ड था कैपिटल लेटर, वो रखा गया। और जो एक जैसी थे उसके साथ क्या किया गया? उसके साथ एक स्मॉल लेटर में भी नाम रखा गया। जैसे कार्बन C से था तो C रखा गया। कैल्शियम के C के साथ A रख दिया गया। क्लोरीन भी था
तो CL रख दिया गया। लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जिनको उनके लैटिन भाषा के आधार पे भी उनके नाम रखे गए। जैसे कि सबसे पहले सोडियम। सोडियम को अगर रखते तो क्या रखता था, एस से रखना पड़ता। तो सोडियम का जो लैटिन नाम है वो है नेट्रियस, और नेट्रियस का पहला अक्षर क्या है, Na। तो सोडियम को आप Na से लिखते हैं। कॉपर, कॉपर को COPPER है, C या CO होता, क्योंकि C से तो पहले ही C बहुत सारे हो गए, CO पहले कोबाल्ट हो गया, तो इसको कॉपर का जो लैटिन नाम था वो क्या है, क्यूप्रस था, तो क्यूप्रस से Cu कर दिया गया। आयरन का लैटिन जो नाम है वो क्या है लैटिन भाषा में, आयरन का फेरम, फेरम का Fe हो गया। पोटेशियम, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं पोटेशियम का P से क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है वो क्या है, कैलियम है, कैलियम को होने की वजह से K रख दिया गया। इसी तरह सिल्वर, सिल्वर माने चांदी, चांदी का लैटिन नाम क्या है, अर्जेंटिनम, अर्जेंटिनम की वजह से Ag हो गया। गोल्ड, गोल्ड का G होना चाहिए था, लेकिन गोल्ड का नाम है आरम, आरम से AU हो गया, आरम से AU हो गया। ऐसे ही पारा, जो पारा होता है जानते हो, पारा बैटरी में पड़ता है, तो पारा को मरकरी, पारा को क्या कहते हैं, मरकरी। तो क्या होना चाहिए था, Me होना चाहिए था, लेकिन Me ना रखे, इसको जो लैटिन नाम है वो क्या है, हाइड्रा एरगाइरम, ठीक है, हाइड्रा एरगाइरम, तो HY से आया, तो पारा को क्या रखे, Hg। तो इस तरह कुछ ऐसे संकेत हैं जिनके पहले अक्षर से ना रखे, उनको उनके लैटिन अक्षर के नाम से रखा गया, इसीलिए वो अलग अलग है। जैसे सोडियम का S से होता, लेकिन क्या हो गया, NS हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया, रासायनिक तत्व समझ में आ गए। तो सबसे पहले रासायनिक तत्वों के प्रतीक कहाँ किसने चालू किए थे, किन लोगों ने दिया था, कहा था, यूनानी लोगों ने कहा था। और फिर 1808 में कौन से वैज्ञानिक थे, जॉन डाल्टन। उसके बाद कौन से आए, J.J. बर्जीलियस। उन्होंने उन्हें ये नियम दिया कि इस तरीके से इनका नाम रखा जाए, लेकिन उनको 100 साल के बाद इस सिद्धांत को मान्यता मिली। तो समझ में आ गया, याद करके सब बच्चे आएंगे। चलो ताली बजाओ।